जब हमारा गिरुआ कपड़ा पहनने वाला गौ हत्या को बढ़ावा दे रहा है तो हम गौ रक्षकों से बात ना करें? जो गौ रक्षा की बात करे उससे ना बात करें? हम तो औरंगजेब नहीं कहेंगे। जब वो मंदिर तोड़ेंगे, मूर्तियाँ तोड़ेंगे तो औरंगजेब नहीं होंगे तो क्या होंगे? वो राम होंगे, कृष्ण होंगे। रामकृष्ण ने मूर्तियाँ तोड़ी थी? किसने तोड़ी थी मूर्तियाँ? औरंगजेब ने ही तो तोड़ी थी। एक पार्टी जिसको हिंदू समझा गया था, एक मुख्यमंत्री जिसको योगी समझा गया था, जो गेरुआ कपड़ा पहनता है, उसके समय में गाय की ये हालत है तो बहुत दुख होता है। भारत में सर्वाधिक बीफ निर्यातक अगर कोई प्रदेश है तो वो उत्तर प्रदेश है। लगभग आधा, माने पूरा देश जितना बीफ निर्यात कर रहा है उसका आधा तो उत्तर प्रदेश कर रहा है। ईसाई कहने लग गया कि आप राष्ट्रमाता बना दीजिए, मुसलमान कहने लग गया कि राष्ट्रमाता बना दीजिए, जो सनातनी हिंदू है हम जैसे वो कह रहे हैं कि राष्ट्रमाता बना दीजिए। अब दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत केवल बीजेपी हिंदू है, बीजेपी ब्रांडेड जो हिंदू है उसको दिक्कत है, वो माँ नहीं कह पा रहा है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो है गौ माता को बचाने के लिए जो यात्रा कर रहे हैं, वशिष्ठ यात्रा जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर के कर रहे हैं, इनसे जुड़े चर्चा कर लेंगे। जिस तरह से जो यात्रा का क्या मकसद है और उद्देश्य क्या है इस यात्रा के, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो है योगी आदित्यनाथ खुद हिंदुत्व की सरकार है, तो आखिर महाराज जी को क्यों करना पड़ रहा है यात्रा? जुड़ते हैं, चर्चा करते हैं। आदित्यनाथ जी गौ रक्षा की बात करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम स्वीकार करते हैं कि आपकी बात सही है, वो गौ रक्षा की बात करते हैं, लेकिन बात ही करते हैं। वास्तव में गौ रक्षा हो नहीं पा रही है उनके समय में। बीफ निर्यात का सूचकांक देखें तो भारत में सर्वाधिक बीफ निर्यातक अगर कोई प्रदेश है तो वो उत्तर प्रदेश है। लगभग आधा, माने पूरा देश जितना बीफ निर्यात कर रहा है उसका आधा तो उत्तर प्रदेश कर रहा है। और विश्व में किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ के किसी मॉल में आप जाएंगे तो वहाँ पर बीफ मिल रहा है। उस बीफ के पैकेट को उठाइए, उसमें लिखा हुआ है कि ये गाय का मांस है और उत्तर प्रदेश से आया है, भारत के उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट किया गया है। तो भारत का जो उत्तर प्रदेश है वो गौ मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश इस समय बना हुआ है। कहने के लिए इसीलिए तो बड़ी कभी कभी दुख की स्थिति भी आ जाती है, बड़ा विडंबना भी आती है, निराशा भी होती है कि एक पार्टी जिसको हिंदू समझा गया था, एक मुख्यमंत्री जिसको योगी समझा गया था, जो गेरुआ कपड़ा पहनता है, उसके समय में गाय की ये हालत है तो बहुत दुख होता है। इसीलिए स्वयं निकलना पड़ा हमको कि हम चल करके कम से कम मतदाताओं को जागरूक करें कि कम से कम आप कड़क हो। आपने बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, इसके लिए उसके लिए खूब वोट किया है, एक बार अपनी गौ माता की रक्षा के लिए वोट कर दो। लेकिन महाराज जी, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गौ तस्करों को उल्टा टांग दिया जाता है उत्तर प्रदेश में। आप लोगों ने ऐसी कोई रिपोर्ट की हो तो अपने आर्काइव से निकाल के दिखा दीजिए। इतना बड़ा आपका प्रेस अमला है, एक एक चीज़ आपकी आंखों से गुजरती है। आपने कभी देखा किसी को उल्टा लटका के सीधा किया गया हो? कहने के लिए कह दिया था, गृह मंत्री ने देश के कह दिया था कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए नरेंद्र मोदी को, गौ हत्यारों को हम उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। आज तक किसी को उल्टा लटकाया गया? किसी को सीधा किया गया? लेकिन महाराज जी, कल हम चंदौली में आपसे बात की है, लेकिन लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि महाराज जी राजनीति कर रहे हैं, आप ही के ऊपर लोग आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसे संत पे आप जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ, सवाल ये है कि हम तो जो बात आपसे कह रहे हैं तथ्य के अनुसार कह रहे हैं। अब इन तथ्यों को जानने के बाद भी तथ्यों का खंडन करना चाहिए। जो तथ्य हम कह रहे हैं उसका खंडन करिए। कौन किस पे आरोप लगा रहा है इसका क्या मतलब है? औरंगजेब कह रहे हैं। हम तो औरंगजेब नहीं कहेंगे। जब वो मंदिर तोड़ेंगे, मूर्तियाँ तोड़ेंगे तो औरंगजेब नहीं होंगे तो क्या होंगे? वो राम होंगे, कृष्ण होंगे। रामकृष्ण ने मूर्तियाँ तोड़ी थी? किसने तोड़ी थी मूर्तियाँ? औरंगजेब ने ही तो तोड़ी थी। तो जब उन्होंने हमारी आंखों के सामने मंदिर और मूर्ति तोड़ी तो हम क्या कहेंगे उनको? उनको गोविंद वल्लभ पंत कहेंगे? उनको मदन मोहन मालवीय कहेंगे? क्या कहेंगे बताओ? जो मंदिर और मूर्ति तोड़ेगा उसको औरंगजेब नहीं तो और क्या कहा जाएगा? बिल्कुल कहेंगे, उन्होंने हमारी आंखों के सामने ये सब किया है। काशी में साक्षी हूँ इस बात का
हमारे 150 से ज़्यादा मंदिर और मूर्तियाँ जो कि प्राचीन काल के थे, जिनमें कुछ पौराणिक थे, तोड़ तोड़ करके फेंक दिया गया नालों में, मलबे में। लेकिन महाराज जी, आप का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वो लोग खुद कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करिए। हाँ, तो अगर वो कह रहे हैं तो उनसे बात नहीं करेंगे? जब हमारा गिरुआ कपड़ा पहनने वाला गौ हत्या को बढ़ावा दे रहा है तो हम गौ रक्षकों से बात ना करें? जो गौ रक्षा की बात करे उससे ना बात करें? जो गौ रक्षा करेगा, गाय की रक्षा के लिए आगे आएगा, वही तो हमारा है। हम हिंदू हैं, गौ हत्यारों से हम संबंध नहीं रख सकते। मुसलमान से हमारा क्या संबंध है? हम औरंगजेब से क्यों चिढ़ रहे हैं? अभी देखिए औरंगजेब, हमने कहा ना, औरंगजेब के प्रति हमारे मन में नफरत है। क्यों है? क्योंकि उसने हमारे मंदिर तोड़े थे। इसीलिए और आदित्यनाथ ने जब तोड़े तो उनसे भी नफरत हुई। ये नफरत तो हमारे अंदर दिखाई दे रही है ना। आप हमको कह रहे हैं कि हम मुसलमानों से बात कर रहे हैं। कब बात कर रहे हैं? जब वो आकर के कह रहे हैं कि आप गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाइए, हम आपके साथ हैं, हम भी नहीं चाहते कि गौ हत्या हो। तब हम उनसे बात कर रहे हैं। जब उन्होंने मंदिर तोड़े, हम उसके लिए आज भी गुस्सा दिखा रहे हैं? नहीं दिखा रहे हैं। तब गौ तस्करी को लेकर तमाम जो खबरें भी मीडिया में आती है, गौ सेवक जो है मॉब लिंचिंग भी हो जाता है, कुछ लोगों का ड्राइवर कांटा भी फेंकते वीडियो से वायरल होता है। इन सब को कैसे रोका जाएगा? अरे भाई, हम यही तो कह रहे हैं कि गाय को पहले पशु कहना बंद करो। ये जो सरकारें हैं, इन्होंने गाय को पशु घोषित किया हुआ है। इसी कारण से पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा के बच्चों को ही गाय का पाठ पढ़ाते समय पढ़ा दिया जाता है, काऊ इज एन एनिमल, गाय एक पशु है। तो बच्चा बचपन से ही पशु के रूप में देखने लग जाता है और पशु के साथ के जो व्यवहार हैं वो गाय के साथ होने लग जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पशु सूची से हटा करके माँ के रूप में दर्ज किया जाए। जब बचपन से हमको माँ का संस्कार होगा तो गाय के प्रति हमारा व्यवहार बदल जाएगा। इसलिए गाय के प्रति हमारा व्यवहार बदले, इसके मूल में हम जाना चाहते हैं। इसीलिए ये मांग की जा रही है। इतना सड़क पे महाराज जी संघर्ष कर रहे हैं, आप धूप में इतना घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इसका परिणाम जो है सफल हो पाएगा ये यात्रा आपको है? ऐसा है कि जब कोई परिश्रम करेगा तो परिणाम तो मिलेगा, क्योंकि ईश्वर भी देखता रहता है, जनता भी देखती रहती है कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है और ये उसके लिए कितना समर्पित हैं। वास्तव में ऐसा होता है ना कि बातें तो बड़ी बड़ी कोई भी कह सकता है। एयर कंडीशनर कमरा बना लें और ऐसा माइक और कैमरा लगा लें अच्छे वाला, नहीं, और उसमें जो चाहें बोलें। अगर अच्छा ना बोल पाएँ तो रीटेक कर लें कि दोबारा रिकॉर्ड करो। ये सब हो सकता है, लेकिन इसका वो प्रभाव नहीं आता है। तो जब हम धूप ताप की परवाह किए बिना आगे बढ़ रहे हैं, जनता से जा कर के मिल रहे हैं, आंखों से आंख मिला कर के बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि बोलो, कोई शंका हो तो पूछो हमसे, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, दूर से कुछ नहीं कह रहे हैं, हमारी ये बात है। तो जनता कह रही है कि आपकी बात सच है और हम आपके साथ हैं। कल हम यात्रा में थे आपके साथ पूरे दिन। एक सवाल आखिरी में, कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की सरकार बंगाल में बन गई है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं। वो कह रहे गौकशी जो है रुक जाएगा, उत्तर प्रदेश की तरह जो मॉडल है बंगाल में भी चलेगा, हिंदुत्व का मॉडल। अब बात यह है कि उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछो कि गाय के मामले में उत्तर प्रदेश का क्या मॉडल है। अभी एक मॉडल भाजपा का असम में निकल करके आया है। उत्तर प्रदेश तो बंगाल से थोड़ा दूर है, बीच में बिहार है, झारखंड है, लेकिन असम तो बिल्कुल लगा हुआ है। लिपि भी लगभग एक जैसी है, भाषा में भी बहुत साम्य है और संस्कृति भी लगभग मिलती जुलती है। थोड़ा अंतर है लेकिन मिलती जुलती है। अभी बीजेपी का एक असम मॉडल आया है। असम मॉडल क्या है कि वहाँ के मुख्यमंत्री से आप जैसे किसी पत्रकार बंधु ने पूछा कि आपको गौ हत्यारों का वोट चाहिए, उसके मन में ये आशा थी कि ये तो बीजेपी का व्यक्ति है, बीजेपी तो गाय भक्त पार्टी है, हिंदू पार्टी है, तो जब मैं ये प्रश्न पूछूंगा तो ये कहेगा नहीं, मुझे गौ हत्यारों का वोट नहीं चाहिए। तो पूछा था इसी आशा से कि ये बोल देंगे, लेकिन जैसे ही पूछा वैसे तपाक से वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा क्यों नहीं चाहिए। मैं ये थोड़े मना किया हूँ कि गाय का मांस मत खाओ, मैं तो ये कहता हूँ कि घर के अंदर खाओ, सार्वजनिक स्थान पे मत खाओ। तो बंगाल की जनता, बंगाल के पड़ोस में बसे असम में बीजेपी मॉडल देख रही है गाय के बारे में कि घर के अंदर खाओ, बाहर भर मत खाओ, ताकि कोई रिकॉर्डिंग करके हमारी बदनामी ना करे। तो ये जो मॉडल है असम में प्रकट हो चुका।
यूपी में यही मॉडल चल रहा है, यहाँ प्रकट नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री ने अभी वो किसी ने पूछा नहीं तो जवाब दिया नहीं है। ये मॉडल है बीजेपी का कि बस हमें बदनाम मत करने दो, बाकी सब करो। तो ये जो मॉडल है जब असम में चल चुका है तो बंगाल में भी चलेगा। अब बंगाल में गायों की हत्या की जो खबरें आप लोगों के द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित की जाती थी, उस पर बैन लग जाएगा कि ये मत करो, और अंदर खाने सब चलता बंद हो जाएगा, खबरें छपना बंद हो जाएगा और अंदर खाने सब चालू हो जाएगा। तो जैसे उत्तर प्रदेश में गायों की संख्या निरंतर घट रही है, अभी पिछली जो पशुगणना है उसमें बंगाल में 15% गाय बढ़ गई है। आपको जानकारी है? 15% गाय बढ़ गई है। बढ़ क्यों रही है? इसका मतलब सुख से है वहाँ, तभी ना बढ़ रही है। तो बिहार उत्तर प्रदेश में घट रही है और वहाँ बढ़ रही है। अब देखिएगा, अब वहाँ भी गाय घटने लग जाएगी। बीजेपी मॉडल ये है। अच्छा, कल चंदौली में आपके साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी यात्रा में जुड़े हुए थे, उनसे हमने बातचीत की। वो लोग कह रहे थे कि जो मुसलमानों के साथ गाय के नाम पे जो हत्या हो रही है, इसके लिए हम लोग जो महाराज जी के साथ है कि गौ माता को राष्ट्रमाता बना दिया जाए, ये झंझट झमेला झगड़ा ख़त्म हो जाए। हाँ तो ठीक है ना, इस देश में एक बात विचार सबका हो जाना चाहिए। अब सब कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता बना दो, तो बना देना चाहिए। और दिक्कत कहाँ पे आ रहा है? हाँ वही तो देखो, देश का ईसाई कहने लग गया कि आप राष्ट्रमाता बना दीजिए, मुसलमान कहने लग गया कि राष्ट्रमाता बना दीजिए, जो सनातनी हिंदू है हम जैसे, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रमाता बना दीजिए। अब दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत केवल बीजेपी हिंदू है, बीजेपी ब्रांडेड जो हिंदू है उसको दिक्कत है, वो माँ नहीं कह पा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी एक उन्होंने आंदोलन चलाया है पैरेलल हमारे आंदोलन को किल करने के लिए, तो उसमें भी गाय की बात की जा रही है, लेकिन उसमें कह रहे हैं कि हम गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करेंगे, गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करेंगे। माता कहने में अभी भी उनकी जीभ कहाँ पर रही है, हिचकिचा है। नया शब्द लेके आए हैं कि हम गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करेंगे। धरोहर वो चीज़ होती है बंधु कि जो अब उपयोगी नहीं है लेकिन हमारे लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। जैसे गांधी जी का चश्मा कहीं रखा हो तो वो धरोहर है। जैसे सुभाष चंद्र बोस का कोई उनकी उपयोग किया हुआ सामान हो, तो अब उसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है, लेकिन वो चूँकि सुभाष चंद्र जी का है, वो हमारे आदर्श रहे हैं, इसलिए उनकी चीज़ों का भी हम सम्मान करते हैं। वो सब धरोहर होता है। तो गाय धरोहर है? अरे गाय तो जीवंत है, वो धरोहर हो सकती है। वो तो हमारी माँ है, हमारा पोषण आज भी कर रही है, हमको आशीर्वाद आज भी दे रही है। तो ऐसी स्थिति में माँ कहने में इनकी जीभ लड़खड़ा रही है तथाकथित हिंदुओं की। बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद महाराज। नारायण नारायण।